बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.5 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे। सवाल हमारे पास है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन whose roots are a square and b square, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इस सवाल के हमारे पास दो पार्ट्स है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक हिस्सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे। जो पहला हिस्सा होगा वो यहाँ तक है हमारे पास। क्या है, हमने क्या करना है, इस वाले इक्वेशन के पहले रूट्स मालूम करने हैं अल्फ़ा और बीटा की मदद से। तो पहले हम ये वाला हिस्सा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास स्टार्ट होगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हम कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन पे सबसे पहले काम करेंगे। इक्वेशन क्या है, 4x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, हमारे पास इस फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर का मतलब क्या है, मुवाजना करना। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसके साथ हम इसका मुवाजना करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के बिना x के। यहाँ तक जैसे हुआ, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हियर हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, हमने 4 लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -12, हमने लिखा। और c की वैल्यू हमारे पास है -7, तो तमाम हमने लिखे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मालूम करना है सम ऑफ रूट्स, उसके लिए मैंने लिखा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को मालूम करने उसका तरीक़ाकार क्या है, हम इसको कैसे मालूम करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब प्लस कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए सम ऑफ रूट्स, सम का मतलब क्या होता है, जमा, तो हमने प्लस लगाया। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आया, सवाल से। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ठीक है, ये उसका रूट्स हैं। अब सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है, -b/a, हमारे पास ये इस फॉर्म में फाइंड आउट होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये वाला माइनस लिखता हूँ, लिखा। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12 होल का अपॉन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। अब नीचे देखते जाए किस फॉर्म में आता है, मैं लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो क्या बनेगा 12, नीचे क्या है 4। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। किस फॉर्म में, देखिए 4 1 जार 4 3 जार, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बना 3। इसको क्या करेंगे हम, अंडरलाइन, क्योंकि ये आगे हमने इस्तेमाल करना है, इस वजह से मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब सम ऑफ रूट्स के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना। अब मल्टीप्लाई क्यों आया, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाना। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या है, c/a, c की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a की भी, c और a दोनों की वैल्यूज़ मौजूद है, तो इसमें पुटअप करते हैं। c की वैल्यू हमारे पास है -7 अपॉन a की वैल्यु हमारे पास क्या है 4, हम 4 लिखेंगे इसमें। तो हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या आई, -7/4। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सवाल का पहला हिस्सा है वो मुकम्मल हुआ। यहाँ तक हमसे कहा गया था कि इसके रूट फाइंड आउट करें, तो हमने दोनों रूट्स फाइंड आउट कर दिए, हमारे पास आंसर ये आए। हम क्या करेंगे, अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये हमें सवाल में पहले से बताया गया है कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिनके रूट्स क्या है, a का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिखूँगा नाउ
अल्फा का स्क्वायर डॉट बीटा का स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, हमने सवाल की मदद से ये लिखा, इंग्लिश में हमने लिखा कि नाउ अभी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट्स होंगे किसके, जो हम इक्वेशंस आगे सॉल्व करेंगे ये उन दोनों का क्या होगा, रूट्स होगा। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें सवाल से पता चला। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फिर से अब इसका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। ये जो ऊपर हमने सम ऑफ रूट फाइंड आउट किया था वो हमने इस इक्वेशन का किया था। अब हम जो सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे वो इन दोनों का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट को हमने नाम देना है, क्या नाम देंगे, एस का। एस से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एस का ही नाम दिया। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, दो हैं, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा अल्फा का स्क्वायर प्लस कहां से आया, सम का मतलब क्या होता है, जमा होना, ऐड होना, प्लस बीटा का स्क्वायर। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब आगे देखें हम क्या करते जाएंगे। यहां पर फिर से मैं लिखूंगा, देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट जो मैं डालूंगा वो हम अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, +2 अल्फा और बीटा -2 अल्फा और बीटा। अब ये जो दोनों हमने लिखे ये हमने क्या किया, अपने आप से लिखा। याद रखें मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। अब इसका सवाल पे कैसे असर नहीं पड़ता, देखें +2ab -2ab ये दोनों आपस में जैसे ही कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 0 का इस सवाल पे असर नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हम ये दोनों जो है अपने आप से ऐड करेंगे ताकि जो हमारा सवाल है वो आगे सॉल्व हो सके। यहां तक आया हमारे पास। अब देखें आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ये ब्रैकेट मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर देखें हमने क्या देना है, रेफरेंस देना है कि भाई हमें एक बात मालूम है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे पास देखें ये वाला और ये वाला दोनों सेम है कि नहीं, सेम, बिल्कुल सेम है। ये क्या बनता है, एक फार्मूला, और ये फार्मूला किसके बराबर है, a + b होल का स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ताकि हमारा सवाल छोटा हो सके। तो इसको छोटा करते हैं, s = इस तमाम की जगह क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है, अल्फा, हमने अल्फा लिखा, कौन सा साइन है, प्लस, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा होल का स्क्वायर कर दिया। आगे देखिए क्या है, -2 अल्फा और बीटा। अब देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम सिंपली ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करते हैं। तो पुट करेंगे s = अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो मैं लिखूंगा 3, इसको हमने होल का स्क्वायर कर दिया, -2 अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7/4 हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब ये जो सवाल है आगे सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा s = 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9। अब देखें यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर माइनस और -2 तो कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। ऊपर क्या है 7, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 7 1 = 7। नीचे क्या है, 2, हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स में याद रखें हमेशा जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। 1 हमने लिखते नहीं, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ हम लिख लेते ताकि हमारा जो सवाल है वो आगे सोल्व हो सके। तो अब 9 के नीचे देखिए कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 1 आपके समझाने के लिए लिखा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। मैं एलसीएम लेता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 2 ही आता है। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 ही आता है। अब देखें 1 2 = 2, 1 2 = 2, ऊपर क्या मौजूद है पहले से, 9, तो हमने 9 लिखा, प्लस 2, देखें 2 1 = 2, ऊपर क्या मौजूद है पहले से, 7, हमारे पास इस फॉर्म में आया।
स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 2 9 जार क्या होता है 18, कौन सा साइन है प्लस, 1 7 जार क्या होता है हमारे पास 7 ही होता है, होल का अपॉन क्या है 2, इस फॉर्म में आया। फिर से ऐड हो रहे आपस में, तो s इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है 18 में जब 7 ऐड करेंगे जमा करेंगे क्या बनता है हमारे पास 25 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है s की वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू आई हमारे पास s की। इसको फिर से हमने क्या करना है अंडरलाइन करना है, ये आगे इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये जो जितनी वैल्यूज़ हमने अंडरलाइन की है इसको आपने अंडरलाइन करना है, आगे इस्तेमाल होगी। इसके बाद हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करेंगे, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे पी का, हमने क्या नाम दिया पी का। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या है अल्फा डॉट बीटा। अब सवाल में अगर हम देखें हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास रूट्स क्या है स्क्वायर की शक्ल में, तो हम क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब इसी पी को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, पी इज इक्वल टू, देखिए एक अल्फा का स्क्वायर डॉट बीटा का स्क्वायर, इसको मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ अल्फा डॉट बीटा होल का स्क्वायर, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, फिर से मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की थी, क्या है -7/4, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। ये -7/4 कहाँ से आया, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमने पुट की। अब ये जो स्क्वायर है वो -7 का भी है 4 का भी है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर का मतलब क्या है -7 मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 4 4 जार 49, तो हमारे पास क्या आएगा 49/4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जार 16। ये हमारे पास क्या हुआ p की वैल्यू, क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रही तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यूज कंप्लीट हुई, एक वैल्यू ये रही, 3 वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट की। यहाँ तक आने के बाद हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वो होगा x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगा। सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स है उनको चेंज किए, क्यों, क्योंकि p और s के मुताबिक रखे ताकि उनकी वैल्यूज़ उठा के इसमें पुटअप कर दे, सिंपल सी बात है। अब s की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और p की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज़ उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू नहीं लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या है 25/2, साथ में क्या है x लिखेंगे प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है 49/16 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 16 है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है 16 को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 16 ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, तमाम साइड्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तमाम के साथ। पहले 16 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बीच में साइन कौन सा है माइनस, 16 मल्टीप्लाई बाय 25/2, फिर है प्लस, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 49/16, साथ में अगर 0 के साथ भी 16 मल्टीप्लाई करवा दे ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, किस फॉर्म में, ये जो 16 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 1 जार 2 8 जार 16 हमारे पास इस फॉर्म में आया। 16 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 16x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 8 जब 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 200, सॉरी यहाँ पर x आता है, x लगा दे क्योंकि ये वाला x मैं भूल गया। अब 8 जब 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 200, साथ में x कौन सा साइन है प्लस, 16 कैंसिल हुआ, क्या बचा 49 इज इक्वल टू 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये जो है इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हुआ।